नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मंगल के गोचर पर। मंगल जो है राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ रहे हैं। अभी फिलहाल का जो मंगल का गोचर है वो कर्क राशि में नीच अवस्था में चल रहे थे और अब वो 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं और पुनः वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल तक मिथुन राशि में जो मंगल आने वाले हैं वो सभी लग्न राशियों के लिए, सभी जन्म राशियों के लिए किस प्रकार से परिणाम लेकर आने वाले हैं, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब शनि, राहु, गुरु, केतु ये वीडियोस जब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं या ये विषय बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब बाकी के ग्रह हैं ना, जैसे शुक्र हैं, मंगल हैं, बुध है, चंद्र हैं, सूर्य हैं, ये जब इस इंटरैक्शन में भाग लेते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है कि अब ये इंटरैक्शन क्या होने वाला है। जैसे मंगल का इंटरैक्शन शनि, राहु, केतु, गुरु के साथ में क्या होगा। अगर आप गोचर देखेंगे तो मंगल जो है वो वक्री अवस्था में है, राइट। और वो वक्री अवस्था में ही कहाँ आ रहे हैं, वो पीछे आ रहे हैं, मतलब मिथुन राशि में आ रहे हैं। अब मंगल के एग्जैक्टली पीछे कौन है, तो गुरु हैं और गुरु के आगे मंगल है। मंगल के साथ में नवपंचम योग कौन बना रहे हैं अभी फिलहाल, तो शुक्र और शनि जो युति बनी हुई है कुंभ राशि में, ये बना रहे हैं। शुक्र शनि के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि षड्यंत्रकारी जो योग होता है ये अच्छे वे में भी होना चाहिए और ये बुरे वे में भी, डिपेंड करता है कि पत्रिका में कर्म बंधन किस प्रकार है। और कुंभ राशि में है तो वो बौद्धिक राशि में है, मतलब शनि और शुक्र अपना पूरा प्रोजेक्शन देने वाले हैं और वो एक प्लानिंग और एक षड्यंत्रकारी योग बनाए हुए हैं, ठीक है। अब जिसके पत्रिका में अच्छे कर्म बंधन नहीं है, मतलब वो बहुत अलग पद्धति की अगर गलतियां करके आया है, प्रारब्ध अगर खराब है, तो उसको इस समय पे वो वैसी ही उसकी बुद्धि आएगी, उससे वैसा ही खराब कर्म होगा, वैसे ही उससे षड्यंत्र होंगे और उसके परिणाम मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यही वो कर्म करेगा। क्योंकि नवपंचम योग में क्या हो रहा है, मंगल आ रहे हैं, वक्री अवस्था में है। और वक्री अवस्था कब तक, ये मंगल की जो वक्री अवस्था है ना, ये लगभग 80 दिनों तक चलेगी, मतलब, राइट। तो 7 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक, 24 फेब तक मंगल जो है वो अब वक्री अवस्था में रहेंगे। मतलब 21 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक, मतलब एक महीना जो है वो वक्री अवस्था में चलने वाले हैं मंगल। कहाँ, तो मिथुन राशि में। वक्री अवस्था में किस प्रकार से परिणाम देंगे, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं वीडियो में इसके लिए स्पेसिफिकली एक 5 से 10 मिनट का सिर्फ और सिर्फ वक्री अवस्था के मिथुन राशि में ये मंगल क्या परिणाम करेंगे उसके ऊपर बात करूंगी। अब मैं बात करने वाली हूँ कि ये मंगल का जो गोचर है ये सभी लग्न राशि, जन्म राशि के लिए किस प्रकार से परिणाम होगा और सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होने वाला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले राशि के अनुसार बात करें तो देखिए, मंगल की 2 राशियाँ हैं, मेष और वृश्चिक। मेष उसकी जो है वो मूल त्रिकोण राशि है, तो आपकी पत्रिका में मेष और वृश्चिक राशि जहाँ पे भी स्थित है वहाँ से आपको क्या आने वाले हैं, रिजल्ट्स या इवेंट वहाँ पे घटित होने वाले हैं। एक बात हुई। दूसरा, मिथुन राशि में आ रहे हैं, तो मिथुन राशि किसकी है, बुध की राशि है। बुध की दूसरी राशि कौन सी है, तो कन्या है। तो मतलब मंगल का जो संबंध बुध के साथ में है ये घनिष्ठ संबंध नहीं है, ये तो शत्रु संबंध है। तो अगर आप गोचर देखेंगे तो मंगल के सामने अभी एग्जैक्टली धनु राशि में बुध चल रहे हैं, तो बुद्धि और बल का यहाँ पे टसल चलने वाला है जब तक बुध यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि बुध भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और इसी महीने के अंत में कर जाएंगे। परंतु तब तक वो कुछ समय तक बुद्धि से जो किया हुआ पराक्रम है, बुद्धि से किया हुआ जो जल्दबाजी है, वो इन 7-8 दिनों में होने वाली है सभी से, ठीक है। और उसी से आपको बचना है। अब और कौन प्रभावित होंगे, मतलब मिथुन राशि और कन्या राशि जिनकी है लग्न राशि या जन्म राशि, उनके लिए भी ये गोचर बहुत प्रभावित करने वाला है, ठीक है। मंगल अब यहाँ पे
आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा मंगल की है, बुध की है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत परिणामकारी होगा। उसी प्रकार से अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो मंगल के 3 नक्षत्र हैं। तो सर्वप्रथम जो मंगल का नक्षत्र, तीनों नक्षत्र जो है ना, मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये तीनों नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र हैं, लग्न नक्षत्र हैं, या आपके आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में बैठे हैं, तो भी आपके लिए ये गोचर बहुत प्रभावकारी होगा। उसी के साथ साथ जिस राशि में प्रवेश कर रहे हैं उस राशि के 3 नक्षत्र, मतलब मिथुन राशि के जो 3 नक्षत्र हैं, अब 3 नक्षत्र कौन कौन से? मृगशीरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। मतलब मृगशीरा तो खुद मंगल का ही नक्षत्र है, और मंगल जब मृगशीरा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, इसका अर्थ ही है कि मंगल बहुत पावरफुल रूप में काम करेंगे, क्योंकि बुध के सामने है और शनि शुक्र से इनका नवपंचम योग है। मतलब षड्यंत्र जो बुद्धि से किया हुआ है, जो कहीं ना कहीं अहंकार या उसी के साथ साथ जो गलत तरह का पराक्रम होगा, वो पराक्रम कहाँ होने वाला है आपकी पत्रिका में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये गोचर आपको क्या फल देगा। ठीक है, तो तीनों नक्षत्र मतलब 6 नक्षत्र आपने समझ लिए कि ये 6 नक्षत्र जो हैं, इसमें अगर आपका लग्न नक्षत्र, ये लग्न नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, या फिर आपका ये आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, तो ये प्रभावकारी गोचर रहेगा। आत्मकारक ग्रह वो होता है पत्रिका में जो सबसे हाईएस्ट अंशात्मक अंश में होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है किसी भी ग्रह की आपकी पत्रिका में, वो आपका आत्मकारक ग्रह होता है। अमात्य कारक ग्रह एग्जैक्टली इसके नीचे आता है, मतलब सेकंड हाईएस्ट डिग्री। तो अमात्य कारक ऐसा समझिए कि जो जातक या जो भी ग्रह आपका अमात्य कारक है वो आपको सलाहकार है आपके जीवन में। तो मतलब आपके जीवन में सलाहकार, अगर मान लीजिए शनि अमात्य कारक है, तो शनि समान जो लोग होते हैं अपने जीवन में वो आपके सलाहकार होते हैं। तो कभी कभी आपको एडवाइस आपकी मेड भी देकर चली जाती है, और उसकी एडवाइस वो सही होती है। वो आपका अहंकार हो सकता है कि भैया आप उसको मान्य नहीं कर रहे हैं, परंतु बहुत बार आपसे निचले लोग या आपके एम्प्लॉय आपको कहीं ना कहीं कुछ सलाह देकर जाते हैं, या बातों बातों में कुछ बात बोल के जाते हैं, और वहाँ पे आपको क्या मिलती है, इस चीज़ की प्रचीति मिलती है कि हाँ, मुझे यहाँ से सलाहें मिल रही हैं। तो हर ग्रह अलग अलग चीज़ें दिखा रहा है। अगर इसके ऊपर आप समझना चाहते हैं ना कि अमात्य कारक ग्रह क्या करता है, आत्मकारक ग्रह क्या करता है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बताऊंगी, एक ऐप्ट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगी, ताकि आप इन ग्रहों, ये जो 7 जैमिनी कारक है ना, ये किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, राहु केतु इसमें से विलग हो जाते हैं, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह है, इसलिए इन्हें 7 कारकों में या कारकों में जैमिनी के जो कारक हैं, मतलब जैमिनी ऋषि ने ये जो सूत्र बताया है हमें कि ये कारक ग्रह किस किस क्षेत्र को चीज़ें दिखाते हैं, उसके ऊपर ये ग्रह आपको क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मुझे बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। तो हमने सभी बातें कर ली हैं। अब हम जानेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि या जन्म राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार से होगा। अब मेष लग्न के लिए समझिए कि ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके पराक्रम में हो रहा है। मंगल अपने ही कारक भाव में आ रहे हैं, पराक्रम दिखाने वाले हैं। अब वक्री अवस्था में जब मंगल हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ ऐसा पराक्रम कराएंगे जो आप गत जन्मों से वही सेम गलती करते आ रहे हैं, क्योंकि वक्री अवस्था में हमेशा हम अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए जाते हैं, अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं, अधूरे षड रिपुओं पर हम काम करते हैं। मंगल आपकी पत्रिका में कौन है, तो अष्टम भाव के स्वामी हैं और प्रथम भाव के स्वामी हैं। तो आपका अहंकार और कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित, तंत्र से संबंधित, अपनी खुद की रिसर्च से संबंधित, अपने खुद के डिसीज से संबंधित, गुस्सा, इन सब से संबंधित या इन सब के आवेश में आकर आपको इन्हें कोई पराक्रम दिखाएंगे। अब ये सिबलिंग का भी स्थान है, तो अपने सिबलिंग्स के साथ में इस समय कहीं ना कहीं किसी पिछली बात पे या पिछली चीज़ों पे आपका क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन बन सकती है, या फिर आपके जीवन में कहीं ना कहीं गुस्सा या झगड़ा दिखाई देता है। अब यहाँ पे अगर आप शांति से समझें, क्योंकि
लाभ भाव में आपके शनि शुक्र के योग हैं, मतलब यहाँ पे लाभ कैसा है, षड्यंत्र से मिलने वाला लाभ है, या क्योंकि शनि शुक्र घनिष्ठ संबंध है इन दोनों में, और ये दोनों एकत्र तभी आते हैं जब कोई ना कोई बौद्धिक कर्म करना होता है या कोई लीला रचनी होती है। तो यहाँ पे शनि और शुक्र जो साथ में है वो लाभ भाव में है, तो वो पराक्रम आपसे जो करवाएंगे उसमें वो शनि और शुक्र की छटा रहेगी, ठीक है। बट आपको ध्यान देकर चलना है, क्योंकि काम त्रिकोण में मंगल आ रहे हैं, और काम त्रिकोण में जब आते हैं तो आप आवेशवश या अग्रेशन में, गुस्से में या जल्दबाजी में आप गलत पराक्रम ना करें, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। घर से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित, किसी भी चीज़ से संबंधित आपको बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ें करनी है, पेपर साइंस करने हैं, या वास्तु अगर दोष चल रहा है तो उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये उनके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में जब मंगल आते हैं, मतलब मिथुन राशि के मंगल यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ये कुटुंब में आपसे कहीं ना कहीं गुस्सा, मतलब आपकी वाणी में, आपके धन भाव में व्ययेश आ रहे हैं। व्ययेश जब धन भाव में आते हैं, या ये सप्तम भाव के स्वामी है ये, तो सप्तम भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी मंगल जब दूसरे भाव में आता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले गुस्से में आकर आप अपना नुकसान कर रहे हैं और वो गुस्सा कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, तो वो आपके स्पाउस से ट्रिगर हो रहा है या फिर आपके बिजनेस के किसी मसले से। और आपसे कर्म कैसा होगा, अब यहाँ पे गुस्सा आप सीधे सीधे एक रुक्षता के साथ में आप बात तो कर रहे हैं, जो बात आप अच्छे से कर सकते थे, बट यहाँ पे आपकी वाणी में यहाँ पे कटुता आएगी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आएगी, या गुस्सा आएगा और उसके कारण आपसे कर्म गलत हो सकता है। तो पराक्रम यहाँ पे मत दिखाइएगा, ये पराक्रम आपको टालना है। द्वितीय भाव जो है अर्थ त्रिकोण का है, और अर्थ त्रिकोण मतलब एक तो पैसा भी हुआ और अर्थ लगाना भी हुआ। यहाँ पे कुटुंब के सदस्यों के साथ में अगर आप गलत तरीके का पराक्रम दिखाते हैं, अपनी वाणी से पराक्रम दिखा रहे हैं, और अगर आप गुस्से में कुछ चीज़ें बोल जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको आगे चल के नुकसानदायक हो सकती है। बचना है आपको यहाँ पे, राइट। हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, खुद लग्न भाव में है। जब लग्न भाव में मंगल आते हैं तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पे टेम्पर इंक्रीज करते हैं। मतलब ये जो पूरा टाइम पीरियड है अप्रैल तक, आपका जो टेम्पर है ये काफ़ी हाई चलेगा या फिर हॉट रहेगा। तो गुस्सा शांत कर रखना है, अपना इम्पल्सिव नेचर जो है वो शांत रखना है, अपना जो अहंकारी बुद्धि है उसको आपको शांत रखना है। उसके लिए सबसे पहले अगर कुछ करना है तो अपनी हीट ऑफ करिए, मतलब शारीरिक मेहनत करिए, मतलब जिम करिए, कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे आपके सुबह स्वेटिंग हो जाए। सबसे पहले ये चीज़ करिए। उसी के साथ साथ ये मंगल आपकी पत्रिका में कौन है, तो ये प्रारब्ध भाव के स्वामी है, रोग भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के हैं। तो कुछ ऐसा प्रारब्ध पूर्ण करना होगा जो आपको आगे चल के लाभ दे सकता है, क्योंकि मंगल अभी वक्री अवस्था में है। तो वो कौन से प्रारब्ध को पूर्ण करने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे समझ में आएगा, ये आपकी इंडिविजुअल पत्रिका से समझ में आएगा, क्योंकि प्रारब्ध भाव के स्वामी हैं। अब कभी कभी प्रारब्ध भाव के स्वामी जब लग्न में आ जाते हैं, इसका अर्थ ही है कि ये कंट्रोल में आ गया है आपके। मतलब अब आपकी चॉइस है कि आप उस प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं। जैसे रोग हैं, उन रोगों के ऊपर काम करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या घरगुती कोई उपाय करके बैठ जाते हैं। मंगल जब लग्न भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं माइग्रेन की समस्या, इन्फ्लेमेशन, या फिर दिमाग गर्म होना, बीपी की प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें आती हैं। और ये रोग देते भी हैं। बहुत बार सर्जरीज अगर हैं तो उन सर्जरीज़ को भी दिखाता है जो आर्म से संबंधित है, मतलब आपके आर्मपिट से संबंधित हो सकती है, आपके शोल्डर से संबंधित हो सकती हैं, कानों से संबंधित हो सकती हैं। तो उससे आपको बचना है, राइट। ये वो समय है कि आप उस प्रॉब्लम से निजात भी पा सकते हैं या उस प्रॉब्लम से आप छूट भी सकते हैं। ये गोचर अभी कर्क लग्न में ही था, जो कि अब ये व्यय भाव में जा रहा है। इसकी चौथी दृष्टि आप देखिए आपके कहाँ पड़ रही है, पराक्रम भाव पे पड़ रही है। तो ये टाइम है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, अपनी एनर्जी अपने शरीर को ठीक करने के लिए लगाएं, क्योंकि अगर आप ये करते रहते हैं, जून तक के लिए आपको पूरा ये समय है कि आप अपनी एनर्जी इस दिशा में लगाएं और अपने शरीर को ठीक करें।
दूसरा हो सकता है कि लाभ, ये व्यय भाव में मंगल बैठकर आपके षष्ठ भाव को देखता है, तो कहीं ना कहीं आगे वापस से हॉस्पिटलाइजेशन का चक्कर या फिर कुछ नुकसान होना, अपने पराक्रम के कारण आपका नुकसान होना, अपने ही बुद्धि के कारण, अपने अहंकारी बुद्धि के कारण आपका नुकसान होना, उसके चांस बनते हैं। पंचमेश है ये और दशमेश है, तो पंचमेश और दशमेश ये खुद व्यय भाव में गए हैं, मतलब कर्म आपका व्यय भाव में गया है, तो कुछ चैरिटी करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दान देना जो होता है ना, जैसे मंगल जो है वो, इनका जो दान बताया जाता है, जैसे लाल चीज़ों का दान है, खास करके जैसे मसूर दाल है, और ये समय जो है जैसे गृहिणियाँ हैं वो हल्दी कुमकुम करती हैं, या कुछ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे त्योहार, मतलब अलग अलग प्रकार के गेट टुगेदर्स या हल्दी कुमकुम का मनाया जाता है। आप ऐसे समय कुछ दान करना हो तो आप किन्हें दान करें? आप दान करें अपने सर्वेंट्स को, मेड सर्वेंट्स को। आप यहाँ पे मसूर दाल का दान कर सकती हैं, राइट। रेड साड़ी का दान कर सकती हैं आप यहाँ पे। आप कहीं ना कहीं मंगल से संबंधित क्या करें, यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि व्यय भाव में जो मंगल है वो आपको हीट बढ़ा रहा है, जो आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन बना के रख रहा है और आपको रोगी कहीं ना कहीं बना सकता है, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो। ये आपकी एनर्जी को भी कम कर रहा है। अगर ये चीज़ हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं आपका नींद डिस्टर्ब होना, आप में हीट ज़्यादा बढ़ गई है, आपके हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होना, आपके पीरियड्स का डिस्टर्ब होना, इसके कारण ये सारी चीज़ें होंगी। अगर हम पुरुषों की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विगर फालतू जाएगा। मतलब अगर पुरुष वर्ग हस्त मैथुन करते हैं, और यहाँ पे अगर वो हस्त मैथुन गुस्से के कारण कर रहे हैं, अहंकार के कारण कर रहे हैं कि किसी चीज़ की हीट ऑफ करनी है, तो यहाँ पे उनका पराक्रम गलत होगा। इस दिशा में अपना पराक्रम नहीं लगाएं। उससे अच्छा है कि आप अपने जो लीगल संबंध है, मतलब आप जिन्हें ब्याह कर लाए हैं उनके साथ में संबंध बनाते हैं और ऐसे समय पे मंत्र उच्चारण करते हैं, तो आपके लिए ये समय अनुकूल होगा। ये एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ में, आपके संतान पक्ष के साथ में आपका कहीं ना कहीं चिड़चिड़ होना, आपकी झगड़ा होना, इसकी भी संभावना बन सकती है। व्यय भाव में जब मंगल आते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी शैया सुख या आपके सेक्सुअल पावर को और ज़्यादा अराउज करते हैं। इसे सही दिशा दीजिएगा। तो सबसे पहली दिशा यही है कि अगर आप शरीर को शांत रखेंगे, मतलब शरीर रूपी एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और वक्री मंगल क्या कर रहा है? यहाँ पे वक्री मंगल दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव से ऐसे पुराने जो संबंध है वो सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे आप अधूरा छोड़ के भागे थे, सामने वाले की इंसल्ट करी है, अहंकारवश कुछ चीज़ें करी हैं, सॉरी बोलिए और चीज़ों को ख़त्म करिए। ठीक है। सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके लाभ में हो रहा है। लाभ में कौन आ रहा है? भाग्येश आ रहे हैं और चतुर्थेश आ रहे हैं। चतुर्थेश और भाग्येश जब लाभ में आते हैं, इसका अर्थ है कि सबसे पहले अपने माता का ध्यान रखिए, माता के हेल्थ का ध्यान रखिए। उनका हीट से संबंधित, चाहे वो पाइल्स हो या फिर कॉन्स्टिपेशन हो या शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण आँखों में दिक्कत हो, ये सब चीज़ों की अगर दिक्कत हो रही है तो तुरंत दिखाएं और उसके ऊपर काम करें। लाभ भाव में जब मंगल आते हैं तो आप अपने बड़े सिबलिंग्स के साथ में सही प्रकार से बर्ताव करें, क्योंकि ये वो समय है कि जहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट करना या फिर झगड़ा होने की संभावना बनती है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि ये मंगल जो है ये कॉन्टैक्ट सर्कल्स को, ऐसे लोगों के साथ में आपका संबंध यहाँ पे लाएगा, या आपके अधूरे छूटे हुए कर्म आपके सामने पुनः वापस खड़े होंगे, जहाँ पे वो कर्म पूरे करने हैं। मंगल पुलिस को दिखाता है। मंगल जो है अग्नि शामक चीज़ें जो होती हैं या अग्नि से संबंधित जिनका करियर होता है, ऐसे जातकों के साथ में या ऐसे आपके मित्र मंडल कहीं रहे हैं, तो ऐसे समय पे उनको अगर मदद की आवश्यकता होती है तो ज़रूर मदद करें, या फिर वो अगर आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं तो ज़रूर मदद ले सकते हैं। परंतु यहाँ पे एहसान नहीं दिखाना है। यहाँ पर आपको झुककर ही चलना पड़ेगा, जो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। बट अगर आप वो कर लेते हैं तो शनि शुक्र सप्तम भाव में जो आपकी बुद्धि चलवा रहे हैं कि शांति से भी प्लानिंग करके भी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है, तो ये पूरी कंप्लीट हो गई। अब कन्या लग्न के लिए दशम भाव में मंगल आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपकी एनर्जी जो है ना
वो आपके करियर में या आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में या आपके ऑफिस जाने आने के लिए जो कम्यूट होता है उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होने वाली है। क्योंकि कन्या लग्न के लिए कौन है, तो ये है आपके पराक्रमेश, भाई बहनों के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी। ये वो समय है कि आप बचा हुआ कोई तांत्रिक कर्म, बचा हुआ कोई रिचुअल या अपने संबंध में अपने शरीर को लेकर अगर कोई कर्म है या कोई हैबिट है जो छूटी पड़ी हुई है, उसे वापस से शुरू करिए। क्योंकि अगर आप वो चीज़ शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने शरीर के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, एक। दूसरा, ये यंगर सिबलिंग के जो स्वामी हैं, मतलब तीसरे भाव से आपका पराक्रम देखा जाता है और आपकी यंगर सिबलिंग देखे जाते हैं। तो आपका पराक्रम भी कहाँ दिखेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपके बॉस चेंज हुए हैं तो अभी आप पराक्रम दिखाएंगे, अपना एग्जिस्टेंस दिखाएंगे और अपना एग्जिस्टेंस अपनी आवाज़ से, अपनी विल पावर से दिखाएंगे और वो सामने वाले तक पहुँचेगा। परंतु जब तक वक्री अवस्था में चल रहे हैं ना मंगल, तब तक आप कोशिश करिएगा कि आपसे इम्पल्सिवली कुछ भी रिएक्शन ना आए, राइट। अष्टम भाव का स्वामी है ना, गुप्त बुद्धि को दिखाता है, तो गुप्त बुद्धि यहाँ पे यूज़ करनी है आपको, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तुला लग्न की, तुला लग्न के लिए भाग्य भाव में ये मंगल आ रहे हैं। भाग्य भाव में मंगल कौन है, तो ये सप्तमेश हैं और आपके कुटुंबेश हैं। सप्तम भाव पत्नी या पति पत्नी या फिर आपके पार्टनर का होता है, या आप कैसे लोगों के साथ में बात करते हैं, आपका संबंध दूसरों से किस प्रकार से आता है और आप उनके साथ में कैसा बिहेव करते हैं, वो तय करता है कि आपका भाग्य किस प्रकार से आपका साथ देगा। तो अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, अहंकारपूर्ण है, तो आपको क्या मिलेगा, वैसा ही बर्ताव मिलेगा या आपको सही प्रकार से उसका रिजल्ट नहीं आएगा, भाग्य आपको साथ नहीं देगा। और वही अगर आप कुटुंब अपनी वाणी से सही प्रकार की वाणी चलाते हैं, आप सही प्रकार के आप विचार पूर्व सही प्रकार से शब्दों का चयन करते हैं और अपने गुस्से पर कंट्रोल रख के बात करते हैं, तो वही आपको भाग्य भी दिलवा सकता है। किसके माध्यम से, आपके स्पाउस के माध्यम से, आपके पार्टनर के माध्यम से। और वही आपको और भाग्य दे सकता है कहाँ से, तो जहाँ पे आपको पराक्रम दिखाना है, जहाँ पे आपको सटल अहंकार बुद्धि दिखानी है, जितना चाहिए उतना ही दिखाना है, ये अगर आप करते हैं तो भी आपको भाग्य की प्राप्ति होती है। ये गोचर कैसा है, तो ये गोचर आपको आपके लिए पार्टनर लेके आने वाला भी है। जो जातक विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो जातक कुछ अधूरा छूटा हुआ तंत्र कर्म बंधन जो है अपने पिता के प्रति है, अपने घर के प्रति है, अपने खानदान के प्रति है, वो भी है, तो भी आप इस समय पे उस चीज़ को करते हैं तो भी उससे भी आपको भाग्य मिलता है। बहुत बार ऐसे समय पे अपने पत्नी के या अपने पति के साइड के, मतलब ससुराल पक्ष से कुछ चीज़ें आपको करनी होती है, वो अगर आप कर जाते हैं तो भी आपको भाग्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए कि वृश्चिक लग्न का ही स्वामी है मंगल, जो अष्टम भाव में आ रहा है। लग्नेश जब अष्टम भाव में आता है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ये पूरा समय गुप्त बुद्धि का उपयोग करने का है, तंत्र मंत्र साधना क्षेत्र में अपने आप को और ज़्यादा प्रगल्भ करने का है। ये वो समय है कि आप होम हवन अग्निहोत्र के माध्यम से अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। अब ये मंगल आपके अष्टम भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकार, मतलब आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो सकते हैं, बाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है आपको, या अगर स्त्री वर्ग है तो उसके साथ साथ इनको कहीं ना कहीं पीरियड्स की प्रॉब्लम होना, अति प्रवाह होना रक्त का, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। परंतु मान लीजिए अगर ये सेम चीज़ें रक्त से संबंधित कोई विकार उत्पन्न होता है, उसको आप जल्द से जल्द अटेंड कर लेते हैं और उसके ऊपर आप काम करते हैं, तो इस चीज़ से आप प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। इसका एक और तरीका है, अब ये मंगल कौन है, जैसे ये लग्नेश है उसी प्रकार से ये षष्ठेश भी है। मतलब षष्ठेश जब लग्न अष्टम भाव में आ रहा है तो ये क्या दर्शाते हैं कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं राजयोग, विपरीत राजयोग भी बन रहा है। अब ये विपरीत राजयोग कौन सा है, क्योंकि षष्ठ भाव का, त्रिक भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में आ रहा है, तो पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई फ़ायदा। परंतु ये जब मंगल जब तक वक्री है और आप किसी चीज़ को लेकर अगर अड़े बैठे हैं, तो ये वो समय है कि उस अड़ियल जो बुद्धि आपकी बीच में आ रही है उसे त्याग दीजिए
और वो सत्य देखिए जो नियति आपको दिखाना चाह रही है। क्योंकि ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये मोक्ष भाव में हो रहा है आपके, और मोक्ष भाव में, मोक्ष त्रिकोण में कहीं ना कहीं लेट गो करने के लिए भी आपको चीज़ें बता रहा है। मंगल यहाँ पे षष्ठेश है, मतलब रोग के स्वामी भी हुए और पेंडिंग कर्म के स्वामी है, तो दोनों ही दिशा में आपको काम करना है, क्योंकि लग्नेश खुद हैं, आपको खुद को स्वकर्म करना है। अगर हम बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये गोचर हो रहा है उनके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल आते हैं तो सबसे पहले दाम्पत्य सुख में या दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं गुस्सा, अहंकार रूपी कहीं ना कहीं हॉट आर्ग्यूमेंट्स होना, ईगो आना, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है। इसी के साथ साथ क्या हो सकता है कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति के साथ में मतभेद हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, या एक्सेस कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो सामने वाला उतनी एनर्जी रिसीव नहीं कर सकता है, उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, ऐसा एक बंधन बनता है। देखिए, ठीक है। अब ये मंगल कौन है आपके लिए, तो ये आपके शय्या सुख के स्वामी हैं और आपके पंचम सुख के स्वामी हैं। धनु लग्न के जातकों के लिए ये समय आपको बहुत संभल कर चलना है। आपके बाह्य संबंध यहाँ पे बन सकते हैं और इससे आपको रिफ्रेन करना है, क्योंकि ये जब तक मंगल वक्री अवस्था में चल रहे हैं तो आपकी एनर्जी, आपकी एक्सेस सेक्सुअल एनर्जी, आपकी काम शक्ति जो है ये गलत राह पर आपको लेके जा सकती है। किसके कारण? आपके खुद के पार्टनर के साथ में, स्पाउस के साथ में अगर झगड़ा होता है तो आप यहाँ डाइवर्ट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो इस गोचर में संभल कर चलिए, क्योंकि काम त्रिकोण में ही गोचर हो रहा है और ये पंचमेश और व्ययेश है, जो दोनों ही राशियां जो हैं या जो दोनों ही भाव हैं वो शय्या सुख को लेकर ही दिखाते हैं। एक ये कारण हुआ। बुद्धि जब सप्तम भाव में आती है तो वो बुद्धि ही इस प्रकार की बुद्धि हो रही है व्यक्ति की, जो एक्सेस एनर्जी है उसे हैंडल करने के लिए या तो आपका शरीर रेडी नहीं है, तो शरीर रेडी करना। शरीर अगर रेडी नहीं होगा तो शरीर के ऊपर वो चीज़ें आने लग जाएंगी, मतलब ज़्यादा हीट दिखना, ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको रक्त के विकार होना, बीपी की इशू होना, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। कहीं से जब दबता है तो दूसरी जगह से वो बाहर आता है और आपको फीडबैक दे रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उस समय पत्रिका दिखवाएं। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न में तो खुद ही मंगल जो है उचके होते हैं और ये षष्ठ भाव में आ रहे हैं। षष्ठ भाव में आ रहे हैं मतलब पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए कौन आ रहा है? चतुर्थ भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी है। माता कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए और आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। एक षष्ठ भाव में जब मंगल आते हैं तो बहुत बार सर्जरी के योग भी बनाते हैं। बहुत लंबे समय से अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, आपको अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे शोल्डर्स को लेकर है या ये समझिए कि कान को लेकर है या इस एरिया को लेकर है, तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित कोई सर्जरी या कुछ पेंडिंग है जो आप बड़े लंबे समय से टाल रहे हैं, ये वो समय है कि आप इसके ऊपर काम करेंगे। एक दूसरा, ये डिस्प्यूट का भाव है ना, लीगल डिस्प्यूट्स, मतलब जो भी कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, इस समय पे आपको आर्ग्यूमेंट आपको साथ नहीं देने वाले हैं। जब तक वक्री अवस्था में मंगल चल रहे हैं तब तक आपको क्या करना है? आपको अपनी बुद्धि भी यूज़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि बुध आपके लिए अभी कहाँ चल रहे हैं? व्यय भाव में चल रहे हैं। बुध का गोचर जब आपके मकर राशि में आ जाए तब आप अपनी बात रखिएगा, तब आप अपनी बात अपने लॉयर के माध्यम से या अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से रख सकते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे आपका जॉब हो। जब षष्ठ भाव में मंगल आते हैं तो बहुत बार सर्विस में या जॉब करते हुए आप में गुस्सा आता है और आप एक छोटी सी चिंगारी उसके ऊपर आप इतना भड़क जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ये कोशिश करिएगा कि इस समय आपका गुस्सा नहीं आना चाहिए, जिसके कारण आपकी नौकरी जाने के चांसेस बन सकते हैं अगर आपका मंगल शुभ नहीं है पत्रिका में। तो अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न के लिए गोचर कहाँ है? पंचम भाव में है। पंचम भाव में कौन आ रहे हैं? तो दशमेश हैं और पराक्रमेश हैं। तो दशम मतलब आपका कर्म हुआ, पराक्रम मतलब आपके खुद के एफर्ट्स या आपकी खुद की ब्रेवरी पंचम भाव में है। तो यहाँ पे बौद्धिक पराक्रम आपसे होने के चांसेस हैं। और जब बौद्धिक पराक्रम होंगे तो बौद्धिक पराक्रम कैसे होंगे? वो गुस्से के कारण हो सकते हैं। ये वो लग्न है, मतलब कुंभ लग्न के जातक इस समय अपने गुस्से के कारण चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।
जहाँ तक आपने बहुत सारे ऐसे संबंध रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं जहाँ पर आपने क्या किया है, शांति से अगर काम लिया है, पर अब आपसे सहन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपने अपनी जो अहंकारी बुद्धि है वो आपने दिखा दी, और यहाँ पे आइदर आपका नुकसान होगा, क्योंकि जब तक वो जो मंगल है वो वक्री अवस्था में चल रहा है, तो वो इसी प्रकार का कर्म आपसे करवाएगा जिसमें एक घाव दो टुकड़े हैं, आर्य पार वाली स्थिति हो जाती है। क्योंकि मंगल कौन है? मंगल पराक्रम है, यहाँ पे पराक्रम के स्वामी हैं। वही सेम चीज़ आपके सिबलिंग्स के साथ में भी बुद्धि से किया हुआ, बुद्धि के कारण आप दोनों में कहीं ना कहीं क्लैशेस आने की संभावना है। और दशमेश है, इसलिए ये कर्म बता रहा है, तो कर्म यहाँ पे अहंकारी नहीं होने देना है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अंतिम लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में मंगल आ रहे हैं, तो सर्वप्रथम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी माता के हेल्थ का ध्यान रखें। गुस्सा या रक्त से संबंधित, बोन मैरो से संबंधित, या कहीं ना कहीं आपके बीपी से, माइग्रेन, या आपके शोल्डर्स को लेकर, कानों को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आपके या आपके माँ को हो रही है, तो उसका तुरंत उसका इलाज कराएं, राइट। चतुर्थ भाव में मंगल आते हैं, तो वो प्रॉपर्टी से संबंधित, वास्तु से संबंधित कुछ न कुछ कर्म बंधन दिखा रहे हैं जो कि पूरा करना है, क्योंकि ये मंगल कौन है? भाग्येश हैं। और कौन है? तो ये द्वितीयेश है। कुटुंब से संबंधित, भाग्य से संबंधित चीज़ें आपके सामने आने वाली है, और वो क्या दिखाने वाली है? कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जिसके कारण जो इस समय पूरी करनी है, मतलब 25 फरवरी तक, ये गोचर 24 फरवरी तक है, मतलब 25 से ये मंगल जो हैं ये डायरेक्ट हो जाएंगे। तब तक आपके सामने कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, अपने खानदान की हो सकती हैं, अपने कुटुंब की हो सकती हैं, माता के साइड की हो सकती हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित, जहाँ पे कुछ ऐसे स्टैंड लेने हैं, पर वो गुस्सा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, उसी से आपको बचना है और आपको अपने कर्म करने हैं। ये समय आपके लिए अच्छा घर देखने के लिए भी है। जो जहाँ तक बाहर है ना, अब्रॉड में रह रहे हैं, वो घर भी देख रहे होंगे ऐसे समय पे, या उनको घर मिलने का या प्लॉट मिलने की, भूमि मिलने के चांसेस भी हैं यहाँ पे, राइट। ये ध्यान दीजिएगा, इस समय पे आप जब भी गाड़ी चलाएं तो बहुत ध्यानपूर्वक चलाएं। एक्सीडेंट जोन में या कष्ट पहुँचने की भी यहाँ पे क्या मिलती है? संभावना बनती है। सो दिस वॉज द एनालिसिस फॉर मार्स ट्रांजिट इन जेमिनी साइन, राइट। अब आप उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, उपाय के लिए आपको क्या करना है, तो सर्वप्रथम मार्स जो है ना, मंगल जो है, ये भूमिपुत्र हैं, कार्तिकेय। आप कार्तिकेय की उपासना कर सकते हैं। मंगल की गायत्री, मतलब मंगल का गायत्री मंत्र का जाप भी आप रोज़ कर सकते हैं। मतलब जून तक सभी लोग करें मंगल गायत्री का, या मंगल के जो बीज मंत्र हैं उसका जाप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जितने भी, सर्वप्रथम तो हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी की आप उपासना करते हैं, संकट मोचन, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, राम चालीसा, इसका अगर आप पठन करते हैं तो भी आपका जो रेज है, आपकी जो इम्पल्स रिएक्शन है वो नहीं आएगी, या वो शांति कहीं ना कहीं बनेगी। जहाँ गुस्सा जितना चाहिए उतना ही आएगा, राइट। मंगलवार का उपास करें। उज्जैन में मंगलनाथ नाम का मंदिर है। जो लोग मांगलिक हैं, ऐसे समय पे, मतलब आपके पत्रिका में मिथुन राशि अगर पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम में, अष्टम में और व्यय भाव में आती है, और जो लोग मांगलिक हैं, अगर आपकी मंगल की दशा भी चल रही हैं, तो ऐसे समय पे आप उज्जैन जाएं, मंगलनाथ मंदिर पर मंगल की शांति भी करवाएं, आपको बहुत फल मिलेगा इसका। अच्छा, ठीक है। मैं यहीं पे विराम देती हूँ अपनी वाणी को। अगले वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से नए टॉपिक को लेकर। बहुत सारे नए नए टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। आई होप आप इन सभी टॉपिक्स को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। प्रारब्ध और कर्म बंधन को लेकर ही सबसे ज़्यादा टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि बाकी तो आप YouTube वीडियोस में देख ही रहे हैं, परंतु प्रारब्ध या कर्म बंधन कैसे समझे प्रत्येक ग्रह का, इसलिए ये प्रयास है। आई होप ये प्रयास आप सभी तक पहुंच रहा है और आपको उसका फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। ओम भौमाय नमः। हर हर महादेव। जय मां कामाख्या।